हे एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत मस्त होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। ये है सुबह सुबह का टाइम और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और आप सभी को भी नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग मुझे बताना लिख के कमेंट में कि आप लोग कैसे नवरात्रि मनाते हो। तो हमारे यहाँ 9 दिनों मतलब फर्स्ट डे से ही पूजा होता है। हमारे मैं जहाँ रहती हूँ ना, वहाँ पे तो 5वें या छठे दिन से स्टार्ट होता है, लेकिन हम लोग नवरात्रि को पहले दिन से ही मतलब पूजा पाठ करते हैं। तो यहाँ पे नहा धो के रेडी हो गई हूँ मैं। इससे पहले बहुत सारे काम हुए हैं घर के, जैसे झाड़ू पोछा, क्लीनिंग एंड ऑल। तो सारा काम कंप्लीट हो गया है और आ गए हैं पंडित जी। आदि स्कूल चला गया तो उसको मैंने खाना वाना बना के दे दिया था, टिफ़िन बना के। और अभियान को हम लोग नहीं जाने दे रहे अभी, क्योंकि उसकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी और आना ले जाना बहुत मुश्किल होगा, तो इसीलिए वो घर में ही है। और मैं ज़्यादा तो पूजा का रिकॉर्ड नहीं की हूँ, लेकिन थोड़ा सा किया है तो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप लोग बोलोगे आपको पसंद आएगा तो आप लोग बताना। मैं बहुत सारा रिकॉर्ड करके मतलब आपको दिखाऊंगी कि कैसे होता है हमारे घर में पूजा। आप लोग कमेंट करके बताना अगर आप लोग को देखना होगा तो। और चलिए मैं दिखाती हूँ हमारे यहाँ जो पूजा हो रहा है अभी। तो ओम नमो देवाय महादेवाय देवाय नमो नमः कृतभद्राणि देवता धर्मद्राणि मनोज्ञान गोरधर्म नमः ज्योतिना जन्म प्रतिभात धर्म याते देवगुरु धर्मराज धर्म आदि नमः देवद्राणि मत धर्म गोरग दुर्गति मोक्ष धर्म यादव धर्म यादव नमः धर्म यादव देवो बुद्ध प्रतिदान मत धर्म यादव धर्म बाद हम लोग मैं चाय बनाने गई हूँ। पंडित जी ने बोला थोड़ा सा गर्म पानी उनको चाहिए था, तो मैंने थोड़ा सा गर्म पानी करके दे दिया। अभी इस टाइम है ना, सबके गला में थोड़ा सा गला ख़राब हो रहा है मौसम चेंज होने की वजह से, तो उनके साथ भी सेम ही चीज़ है। तो उन्होंने वो दूध की चाय नहीं पीते, तो उन्होंने बोला जो आप हर साल बना के देते हैं चाय ना, वो काली चाय सारे गर्म मसाले को डाल के, तो ऐसा बनाने के लिए तुलसी वगैरह डाल के, तो मैं वही बनाने आई हूँ चाय। तो हस्बैंड तो सुबह से ही पूजा में पाठ वगैरह करते हैं ना, तो वो करके रखते हैं पाठ वाठ। उसके बाद पंडित जो आते हैं तो बाकी का जो पूजा है वो उनको करवा देते हैं और मैं भी पूजा करती हूँ। तो मेरा अभी थोड़ा सा और पूजा करना बचा ही हुआ है, लेकिन इन लोग को मैं चाय वाय बना के दे देती हूँ, उसके बाद करूँगी। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी डाला है, उसमें थोड़ा सा अदरक, उसके बाद और क्या मैंने डाला है, हाँ, इलायची, लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च 4-5 दाने मैंने डाल के इसमें कूट रही हूँ। अगर तुलसी पत्ता डालना है तो और भी अच्छा है, लेकिन मैंने तुलसी पत्ता भी नहीं डाला है प्रॉपर, इसको चाय ही रहने दिया है। उसके बाद ये सारी चीज़ों को डाल के मैं अच्छे से खौला लूँगी। फिर थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चाय पत्ती, क्योंकि ये वाली चाय जो होती है इसमें ज़्यादा चाय पत्ती डालने से कड़वा हो जाता है, तो मैंने थोड़ा सा ही चाय पत्ती डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। और उसके बाद लास्ट में अच्छे से खौल जाने के बाद इसमें मैं डालूँगी चीनी और इसको अच्छे से खौला के चाय दे देंगे। तो ये पंडित जी ने भी पी थी चाय और हस्बैंड ने भी पिया था और मैंने भी पिया था। तो ये थोड़ा सा गला भी साफ़ हो जाता है इससे और थोड़ा अच्छा टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगता है। और लास्ट में मैंने चाय छानने के टाइम में इसमें मैंने नींबू डाल दिया था। मतलब आप लास्ट में उतारने के टाइम पे भी डाल सकते हैं इसको, जैसे मतलब गैस बंद करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कप में ही डायरेक्ट डाल दिया था, इसी में छान दी हूँ। तो ये चाय ना टेस्टी भी तो बहुत पीने में लगता है, और गले में अगर खराश वगैरह है ना, दर्द वर्द है, तो थोड़ा सा सुकून मिलता है, क्योंकि अदरक है और गोल मरीच और क्या इसमें लौंग भी तो मतलब गले को साफ़ करता है। तो इन सब चीज़ों को मिला के मैंने बना दी है चाय। उसके बाद मैंने सबको पिला दिया है चाय। उसके बाद और भी घर में थोड़े बहुत काम थे, और आपको नीचे फर्श पे यहाँ पे मतलब स्लेब पे दिख रहा होगा आटा वगैरह गिरा हुआ है, क्योंकि मैंने आदि को सुबह पराठा बना के दिया था ना, तो वो टिफ़िन के लिए, तो इसी की वजह से भी गिरा हुआ है। अभी बाकी भी मुझे अभी और बनाने हैं, क्योंकि नाश्ता मैंने बनाया है नहीं अभी। और ये रहा मेरा भाई आके मेरे कैमरे में अपना मुँह देख रहा है। तो मैं दे देती हूँ पंडित जी को चाय पीने के लिए, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं। उसके बाद मैं बाकी काम करूँगी। बाकी काम
में मतलब मुझे भी पूजा जहाँ पे हुआ है ना, मुझे थोड़ा सा और पूजा वहाँ पे करना है, बाकी भगवानों को भोग लगाना है दुर्गा जी के अलावा। और उसके बाद बाकी जो वहाँ पे चीज़ें फैल जाती है उसको मैं अच्छे से अरेंज कर दूँगी, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ रहता है ना पूरे घर में, तो बहुत दिक्कत होते रहता है। इसलिए मैं उसको सलटाऊँगी। और वो सारी चीज़ों को संभालते संभालते ना मुझे 11:30 हो गए थे। मतलब सुबह से हम लोग पूजा वूजा में लगे हुए हैं, लेकिन इतना टाइम हो गया करते करते, टाइम का पता नहीं चलता है। टाइम पे मुझे काम करने का बिल्कुल भी एनर्जी नहीं मिल रहा है कि मैं काम करूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन मेरा सारा काम अभी पड़ा ही हुआ है, क्योंकि बेड वगैरह भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। क्योंकि जब सुबह हम लोग उठ रहे थे ना, तो 1 बाय 1 करके सब लोग उठ रहे थे, तो ऐसे में कुछ भी काम करना हुआ नहीं है। और इधर ध्यान में रहता है ना कि इधर पूजा की तैयारी करनी है, पूजा वगैरह करना है, तो इससे रिलेटेड ही सारा काम चलते रहता है। तो इस टाइम में मैं आ गई हूँ वापस से किचन में रोटी बनाने के लिए, क्योंकि भाई के लिए रोटी बनाना है और भी थोड़ी सी रोटियाँ बना के रखनी है। हस्बैंड तो फास्टिंग करते हैं और मैंने भी फर्स्ट डे किया था और लास्ट डे मैं फास्टिंग रखूँगी। पहले जब बच्चे नहीं थे, मतलब अभियान नहीं था ना, तो पूरा फास्टिंग रखती थी, लेकिन उसके होने के बाद से मैंने फास्टिंग अभी रखना छोड़ दिया है। मैं सोच रही थोड़ा सा वो और बड़ा हो जाता है ना, उसके बाद मैं फास्ट स्टार्ट करूँगी वापस से। तो मैंने पहला दिन तो रखा था और मैं लास्ट वाले दिन रखूँगी, बीच में मैं नहीं। तो आज भी मैं भी रोटी खाऊँगी, तो इसके लिए मैं रोटी बना के रख ले रही हूँ। थोड़ा सा मैंने 2 आलू का पराठा बनाया है, जो अपने भाई के लिए बनाया हुआ है, मैं दिखा रही हूँ आपको। आदि को सुबह आलू पराठा बना के दिया था ना, हालांकि वो बहुत गुस्सा हो गया था, उसने बोला था मुझे आलू पराठा नहीं खाना है। और इतना टाइम और था नहीं कि मैं उसको और कुछ बना के देती, क्योंकि गाड़ी आने वाली थी, तो मैंने और कुछ ट्राई भी नहीं किया बनाने का। बट वो गुस्सा हो गया था कि मुझे आज आलू पराठा नहीं खाना था। तो ठीक है, जो भी है वो लेके गया, अभी देखते आता है तो खा के आता है या नहीं। तो मैंने रोटी बना के रख ली। और इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा मुझे थकान हो रही थी सुबह से उठने के बाद, लेकिन काम बहुत ज़्यादा पड़े थे, जिसको मुझे निपटाए भी ना, मतलब मैं सुकून से सो भी नहीं सकती हूँ, ऐसा हाल है। तो यहाँ पे मैं बाकी रोटी पराठे जो भी है बना के रख लेती हूँ। उसके बाद तो सबसे पहले मैं बाकी चीज़ों को साफ़ करूँगी, क्योंकि घर अगर फैला रहता है ना, तो सुकून से आप चाह के सो भी नहीं सकते हैं। तो मेरे साथ भी सेम ही होता है, क्योंकि अगर सब कुछ अरेंज रहेगा तभी मैं रेस्ट भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पे अभी वही है, पूजा का टाइम चल रहा है ना, तो पूजा की चीज़ों में ही ना बहुत थकान हो जाती है कि सुबह से उठे रहो उसी में लगे रहते हैं। तो मैंने इसके बाद रोटी बनाने के बाद पूरा गैस गंदा हो जाता है। उसके बाद मैं अभी लंच नहीं बनाई हूँ, मैं आराम से बनाऊँगी उसको, लेकिन फिर भी मैं गैस को अच्छे से एक बार साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि गैस गंदा रहता है ना, किचन गंदा रहता है, तो फिर काम में मज़ा नहीं आता है। और किचन भी बहुत छोटा है मेरा, तो इसमें और भी ज़्यादा गंदा लगता है। तो मैंने अच्छे से पहले किचन को सुंदर से साफ़ कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, जिससे कि मुझे शांति मिलेगी। उसके बाद मैंने बाहर टेबल वगैरह सब क्लीन कर लिया है। ये सब काइंड ऑफ डस्टिंग है जो एवरीडे करना ही पड़ता है, और एक बार नहीं, मुझे तो लगता है ये जो डाइनिंग टेबल होता है मिनिमम 2-3 बार तो अच्छे से साफ़ करना ही पड़ता है। तो मैं भी वही साफ़ कर रही हूँ। और ये वाला जो है फाइनल है, इसके बाद मैं सीधे शाम के टाइम में कुछ भी साफ़ करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने टेबल वगैरह अच्छे से क्लीन कर लिया है। हालांकि एक बार मैंने सुबह किया था सब कुछ साफ़, लेकिन फिर भी टेबल तो बार बार गंदा हो जाता है, यूज़ होता है ना ये ज़्यादा, इसीलिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो टी टेबल है जो सोफ़ा के सामने रहता है, उसको भी अच्छे से क्लीन कर लिया है एक बार के लिए। और अच्छे से सोफ़ा वगैरह मैंने सुबह भी ठीक कर दिया था, लेकिन फिर वही है कि अभियान घर में है, तो जंप करके इधर उधर करके वो ख़राब करते रहता है। बट मैंने फिर से एक बार टचअप दे दिया है सब चीज़ों को, और मेरा लिविंग रूम रेडी हो गया है। अभी मुझे और इसमें कुछ नहीं करना है। मैं जा रही हूँ बेडरूम में, कि बेडरूम की हालत देखती हूँ क्या है, और मैं आपको भी दिखाती हूँ कि क्या है। आज तो फिर भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसने क्या किया ना, अभियान ने मुझसे सुबह सुबह चीज़ का डब्बा उतरवाया था, जो कि आदि का है। वो खेलता कम है और फैला के पूरा रख देता, आप देख सकते हैं पूरा फैला हुआ है। और आदि जब आएगा ना, तो बहुत गुस्सा हो जाएगा। वो देख के तो मैं जल्दी जल्दी अरेंज कर दे रही हूँ, और बहुत सारे इसमें से तो गुम भी हो गए हैं उसके गोटी। फिर भी मैं इसका जो बचा हुआ है मैं अच्छे से संभाल के इसको रख देती हूँ। तो इस तरीके से इस टाइम पे मुझे अभी सारा चीज़ संभाल के रखना है। और कपड़े भी बहुत सारे हैं फ़ोल्ड करने के लिए, लेकिन कपड़े मैं ना सबसे लास्ट में फ़ोल्ड करने वाली हूँ। और ये कुछ कपड़े हैं हस्बैंड के, जो आयरन करके आ गए हैं, मैंने आयरन करने के लिए दिया था। ऐसे तो मैं घर में भी कर लेती हूँ, लेकिन मेरे कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं, वो तो मैं हमेशा हाथ से ही कर लेती हूँ घर में। लेकिन हस्बैंड का कपड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, एवरीडे करके एक शर्ट हो जाता है ना, तो उनको फिर सुबह सुबह अगर पहनने के लिए ना मिले तो दिक्कत है। इसलिए मैं, और उससे भी
बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि अभियान अगर आयरन करते रहती हूँ ना तो वो आके पास में बैठ जाता है और उसको इधर से छूता है उधर से छूता है, तो मुझे हमेशा डर लगा रहता है। तो मैं इसीलिए थोड़ा कम कपड़ा ही आयरन करना प्रेफर करती हूँ। उन्हीं कपड़ों को करती हूँ जो घर में करूँ, जैसे कि बच्चों का ड्रेस हो गया या फिर मेरे जो कपड़े हैं वो। और हस्बैंड का कपड़ा भी मैं क्या करती हूँ, आयरन करने के लिए दे देती हूँ, तो वो आराम से आयरन करके आ जाता है, टाइम से उनको मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं ये है अभियान का दवाई का है, तो मैं सोच रही थी इसको कहाँ रखूँ, क्योंकि जगह इधर उधर समझ में नहीं आ रहा था मेरे को। तो मैंने सोचा पहले मैं बेड ही बना लेती हूँ, क्योंकि बेड अगर ठीक ठाक हो जाए ना तो ऐसे ही घर बहुत हल्का लगने लगता है। क्योंकि अगर छोटा रूम बेडरूम हो ना तो और भी ज़्यादा मतलब अगर बेड सही नहीं हो तो पता नहीं कैसा लगते रहता है। तो मैंने सोचा पहले मैं बेड ही बना लेती हूँ। और ये है 2 बेडशीट जो रात को हम लोग यूज़ करते हैं, अगर एसी चलाते हैं ना तो ज़रूरत पड़ती है चादर की। तो मैं इसको पहले अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ। और ये जो बास्केट में आप देख रहे हो सारे धुले हुए कपड़े हैं जो मैंने सब उतार के रखा हुआ है। तो मैंने सोचा है कि भाई जब तक पूजा है ना तब तक मैं ज़्यादा कपड़े को जमने नहीं दूँगी फ़ोल्ड करने के लिए, क्योंकि मुझे कपड़े फ़ोल्ड करना इतना पसंद नहीं है। इसलिए ना मेरा ये काम ना बहुत ज़्यादा रह जाता है, हमेशा ही कपड़ा फ़ोल्ड करने वाला जो काम है ना हमेशा ज़्यादा मतलब धुले हुए कपड़े ना बहुत सारे जम जाते हैं, और मैं एक ही बार जब फ़ोल्ड करने जाती हूँ तो मुझे बहुत परेशानी होती है। लेकिन क्या करूँ, ये मुझे इतना पसंद नहीं है कपड़े फ़ोल्ड करना, इस चक्कर में हमेशा ही ऐसा होता है, डिले हो जाता है। लेकिन मैंने सोच लिया जब तक पूजा है तब तक मैं इसको एकदम किसी भी हालत में जमने नहीं दूँगी, क्योंकि पूजा में ऐसे ही बहुत सारे नए-नए कपड़े निकलते हैं, ऊपर से अगर ये सब जमने लगेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ढूँढने में। तो इसलिए मैं मोड़ के ही रखूँगी। और यहाँ पे मैंने बेड बना लिया। उसके बाद हल्का-फुल्का जो डस्टिंग मुझे ऐसे सामने से दिख रहा है वो बहुत ही फटाफट वाला जो रहता है ना क्विक वाला, वो मैं ऐसे कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा अभी काम करना नहीं है। और इसके बाद मैंने वॉशरूम में कुछ कपड़े रखे हुए थे धोने के लिए, तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ धोने के लिए। तो आज के जो कपड़े हैं हल्के-फुल्के अभी वॉशिंग मशीन में आज नहीं चला रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा क्लाउडी वेदर है ना, बहुत सारे कपड़े नहीं चलाऊँगी। तो जो थोड़े बहुत है ज़रूरत के मैं वो धो के रख लेती हूँ। ये मैंने सुबह-सुबह ही फूलने के लिए डाला हुआ था, जिसमें से आदि का शर्ट वगैरह भी है स्कूल का। और वो जनरली उसके जो स्कूल ड्रेस होते हैं ना वो मैं हाथ से ही धोती हूँ, वरना उनके जो पसीने के दाग वगैरह होते हैं ना निकलते नहीं। मैं देखती हूँ वॉशिंग मशीन से निकलने के बाद ना अच्छे से क्लीन नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं उसको हाथ से धोना प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पे उसी के शर्ट थे तो वो मैंने धो लिए हैं कपड़े को। और उसके बाद मैं जाती हूँ, मेरा हो गया कपड़ा धोना भी हो गया। और ये मैं बहुत जल्दी मतलब कर रही हूँ काम, क्योंकि इसके बाद मुझे थोड़ा सा देखना है ना दीप जो जल अखंड दीप जो जल रहा है ना भगवान के पास। मुझे ध्यान में आ रहा था कि मैंने बहुत देर से उसको देखा नहीं है, तो मैं ये कंप्लीट करने के बाद सीधे वहीं पे चली गई हूँ देखने के लिए कि पता नहीं वो दीप ठीक ठाक से जल रहा है नहीं, क्योंकि बीच में उसको चेक करते रहना पड़ता है ना कि दीप जल रहा है कि नहीं अच्छे से। आप लोग के यहाँ भी क्या जलाते हैं ऐसे, बताइएगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करके कि हाँ आपके यहाँ भी क्या ऐसे दीप जलाते हैं। तो यहाँ पे कलश के सामने जल रहा, और मैं जब देखी तो उसमें मुझे कुछ भी नहीं रखना पड़ा, ना ही तेल रखने की ज़रूरत थी ना कुछ, वो अच्छे से आराम से जल रहा था बहुत। उसको बीच बीच में मैं चेक करते रहती हूँ, लेकिन अभी मुझे लग रहा था मैंने बहुत देर से देखा नहीं है, तो मुझे एकदम से याद आया, तो मैंने सोचा मैं जा के जल्दी से देख लेती हूँ। और वो जो मैंने ऊपर से ढक के रखा है ना, वो एक्चुअली हमने ढक के इसलिए रखा है क्योंकि फ़ैन वगैरह अगर थोड़ा बहुत इधर उधर कोई चला देना गलती से भी तो वो बंद ना हो, इसके लिए हमने वो चीज़ करके रखा है। अब उस उधर का मैंने सारा काम लगभग निपटा लिया है, जो भी बेड वगैरह बनाने का होता है दोनों रूम के बेड मैंने अच्छे से बना दिए हैं, और सारा डस्टिंग वगैरह मेरा हो गया। तो मैं आराम से यहाँ पे आ गई हूँ अपने जो सबसे बड़ा हेडेक वाला काम है उसको लेके, जो है कि कपड़े को फ़ोल्ड करना। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ कपड़े फ़ोल्ड करना, और ये ना मतलब पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही आलसी वाला काम लगता है, एकदम अच्छा नहीं लगता है। और मतलब और ये ऐसा काम है ना अगर थोड़ी देर के लिए भी छोड़ दिया है तो पूरा घर लगता है ऐसे भर गया। तो वही है, काम तो करना ही है। और अभी पूजा का टाइम है तो सुबह शाम बहुत सारा टाइम हमारा नहीं, हम सबका ही, आप लोग का के साथ भी शायद ऐसा होता होगा ना कि पूजा में ही चला जाता है, सुबह शाम कैसे हो जाती है ना पता ही नहीं चलता है। तो यही है, मैं अभी कपड़े वगैरह थोड़ा सा फ़ोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद मेरा लगभग अभी का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ही मैं लंच बनाऊँगी, क्योंकि मैंने लंच कुछ भी बनाया नहीं है। सुबह जो वही खाना, सुबह नहीं मतलब लेट से ही जो रोटी वगैरह बना था, सब्ज़ी और पराठा वो सब है, लेकिन मुझे दोपहर के लिए खाना बनाना पड़ेगा। और दोपहर में ही जो मैं बनाऊँगी सब्ज़ी दाल वगैरह ना वो रात तक हो जाता है बच्चों का, और उसके बाद रात में सिर्फ रोटी ही बनाते हैं। तो अभी बज रहे हैं लगभग 1 बज रहे हैं, और मेरा सारा काम लगभग कंप्लीट होने को है। मैंने कपड़े वगैरह भी फ़ोल्ड कर लिए, तो मैं सोच रही हूँ इसको जगह पे अलमारी में पहले डाल ही दूँ। तो मैंने कपड़े को भी अलमारी में अच्छे से सबके जगह पे डाल दिया है। उसके बाद मेरा बचा थोड़ा सा आयरन करने का कपड़ा, जो है बच्चों का ड्रेस आदि और अव्यान का। तो मैंने सोचा इसको भी आयरन करके रख लेती हूँ, क्योंकि अभी तो पूजा के बाद अभी तो स्कूल चल रहा है, अव्यान तो अभी जा भी नहीं रहा है, लेकिन आदि का फिर इस हफ्ते के बाद से स्कूल
में छुट्टी हो जाएगी, लेकिन जब खुलेगा ना तो फिर उस टाइम पे एक तो ऐसे ही एनर्जी डाउन रहता है पूजा के बाद, ऊपर से ये सारे कपड़े आयरन करो ढूंढो। इससे अच्छा मैं सोच रही हूँ कि अच्छे से मैं अभी आयरन करके इनको जगह पे रख देती हूँ, सो दैट कि जब स्कूल खुले ना तो कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं फटाफट से निकाल के इन लोग को सब कुछ अरेंज करके दे पाऊँ। तो मेरे पास अभी टाइम है तो मैंने इसको आयरन कर दिया है। उसके बाद मैं जाऊंगी अपना लंच बनाने, और लंच में मैंने सोचा है कि कुछ नहीं, चावल दाल सब्ज़ी बनाएंगे, और सब्ज़ी जो रहेगा वही रात में भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आजकल हो रहा है काम पूजा के टाइम पे। तो ये ब्लॉग आज तक यहीं तक था। अगर आपको इसमें कुछ भी हम मेरे ब्लॉग में अच्छा लगता है प्लीज़ तो इस एक सपोर्ट के लिए प्लीज़ एक लाइक कर दिया कीजिए, बहुत ज़रूरत है आपकी लाइक की। अगर आप लोग लाइक करेंगे तभी मतलब कुछ हो सकता है, तभी मैं नेक्स्ट ब्लॉग बना पाऊँगी। इसलिए प्लीज़ 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 आप लोग एक लाइक दे दिया कीजिए, और उससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा ना कि हाँ ठीक है, मुझे और बनानी चाहिए। तो आप लोग बताना भी कि मैं आप लोग किस तरीके का व्लॉग देखना पसंद करोगे, मैं उस तरीके से बनाऊंगी। अभी तो खैर पूजा चल रहा है, लेकिन ऐसे भी आप लोग जो बताओगे मैं उस हिसाब से बनाया करूँगी। तो हो गया है आज का दोपहर का मेरा, ये लगभग मैंने ये 1 घंटे के अंदर में ये सारा काम निपटा लिया है। मतलब मेरा जो भी क्लीनिंग एंड ऑल है, सारा चीज़ें मैं अच्छे से 1 घंटे के अंदर में मैंने सारा कंप्लीट कर लिया है। अभी मुझे वही है कि 1 बज गया तो मुझे भी सिर्फ कुकिंग करनी है, जिसके लिए मुझे अभी एनर्जी नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, मैं बना के तो रख दूँगी, क्योंकि फिर बच्चे आदि स्कूल से आ जाएगा ना, तो खाना उसको खिलाना होगा, और फिर उसके बाद ही रेस्ट करेंगे थोड़ी देर के लिए। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।